गौशाला में गौवंश 45 डिग्री तापमान में खुले में रहने को मजबूर है। गौभक्तों और जी मीडिया में खबरों के बाद अब नगर निगम प्रशासन के नुमाइंदे व्यवस्था करने में जुटे हैं। नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों ने हिंगोनिया गौशाला का विजिट किया और नगर निगम हेरिटेज प्रशासन की ओर से आज एंटी स्मॉग गन से पानी की बौछार करवाई गई, जिससे गौवंश को गर्मी में राहत मिल सके। साथ में अस्थायी ग्रीन नेट शेड्स और लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। 1-2 दिन में अस्थायी शेड्स लगने के बाद खुले में रहने को मजबूर गौवंश को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी भी गौवंश खुले में रहने को मजबूर है। बाड़ों की क्षमता से ज्यादा गौवंश होने से शेड्स छोटे पड़ने लगे हैं। नगर निगम हेरिटेज के मेयर मुनीश गुर्जर ने हिंगोनिया गौशाला में अस्थायी शेड्स लगाने और छाया पानी की व्यवस्था के लिए 4 माह का वेतन देने की घोषणा की है। साथ में पार्षदों ने 1 माह का वेतन देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेजुबान पक्षी पशुओं का दर्द पुकार इंसानों को समझनी होगी। जयपुर का हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र, जिसकी क्षमता अभी गायों की करीब 15,000 है, लेकिन लगातार शहरों से जो गाय जो गोवंश पकड़ कर यहाँ लाए जा रहे हैं, उससे लगातार यहाँ की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और ये संख्या अब 19,000 को पार कर गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब आपकी क्षमता कम है तो जो इन गोवंश को अब टीन शेड के अलावा इनको बाहर है, उनको विचरण यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो आप ये तस्वीरों में आप इस एक बाड़े की हम तस्वीर दिखा रहे हैं हिंगोनिया पुनर्वास केंद्र की, तो आप देखेंगे कि जो शेड्स हैं जिनकी क्षमता, जिन बाड़ों की क्षमता या तो 500 है या 1000 है, उसमें इस संख्या से ज़्यादा गोवंश को रखने जाने की मजबूरी इनकी यहाँ पर हो गई है। हिंगोनिया गो पुनर्वास केंद्र 2016 अक्टूबर में यह कह सकते हैं कि सरकार ने एक MOU किया था। अक्षय पात्र जो हरे कृष्ण मूवमेंट है उनको इसको देखरेख का जिम्मा दिया था, लेकिन उस समय गोवंश की जो संख्या थी वो 8,000 थी, लेकिन अब 2024 में इसी संख्या 19,000 पार कर गई है। हमारे साथ जो हरे कृष्ण मूवमेंट के जो यहाँ के कह सकते हैं कि जो काम संभालते हैं प्रेमानंद, वो भी हमारे साथ हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह के हालात यहाँ के हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इस टेम्परेचर में खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो गोवंश है वो इस टेम्परेचर में वो यहाँ पर सजा भुगत रहा है इस 45 डिग्री टेम्परेचर की। क्या कारण है, क्या संख्या बढ़ना? देखिए, बिल्कुल ही बड़ा दुखद है कि आज इतनी गर्मी पड़ रही है, 47 पार टेम्परेचर जा रहा है और ऐसे के अंदर गौवंश को भी और सबको इसमें इतना गर्मी झेलना पड़ रहा है। और निसंदेह इस जो केंद्र की क्षमता है वो इतने गौवंश के लिए नहीं है, पर आज यहाँ पे क्षमता से अधिक गौवंश यहाँ पे रखा जा रहा है। और जैसे कि तपती गर्मी हो या बहुत तेज़ बारिश हो या बहुत सर्दी हो, तीनों ही मौसम के अंदर, ना केवल आज, सभी में अगर क्षमता से अधिक गौवंश रखे जाएंगे तो दिक्कत का कारण वो बनता है। तो अभी प्रयास चल रहा है कि जल्द से जल्द हम भामाशाहों के सहयोग से और निगम के सहयोग से यहाँ पे और अधिक बाड़ों का निर्माण करें, ताकि जो गौवंश उनको अभी शेड नहीं है, शेल्टर नहीं है, उनको व्यवस्था मिल सके। आप इस धूप में खड़े हो पा रहे हैं, कितनी सहन कर पा रहे हैं इस धूप को? देखिए, अब हमने तो गौ सेवा का जिम्मा उठा रखा है, तो रोज़ हमको इस धूप को सहना पड़ता है और जो तकलीफ हम झेलते हैं उससे अधिक ये गौ माता झेलती है। कि हम तो फिर भी चलिए चक्कर काट कोई पेड़ ढूंढ के बैठ जाते हैं, पर इनके लिए तो एक सीमित जगह, इनको इसी के अंदर रहना है, तो समस्या हमसे अधिक तो इनको हो रही है। कितनी संख्या में जो गोवंश है जो इस तेज़ गर्मी के अंदर इस धूप को सह रहे हैं? तकरीबन 4 से 5,000 गौवंश ऐसे होंगे जिनके लिए प्रॉपर शेड नहीं है, तो वो उन सबको दिक्कत हो रही है फिलहाल। शेड्स का एक विकल्प भी हो सकता है कि पेड़ पौधे लगाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इनको छांव मिल सकती है। बिल्कुल, अपन ने जैसे कि अभी भी वर्तमान में जो शेड बने हुए हैं उनके अंदर वृक्षारोपण कर रखा है, पर वृक्ष देखिए अपने आप में अपनी आयु लेता है, उसको समय लगता है बढ़ने के अंदर। तो निसंदेह कुछ समय बाद में भले यहाँ पे छायादार वृक्ष काफ़ी बड़े हो जाएंगे, पर अभी के लिए हमको जो वर्तमान में जो स्थिति है उसको देखते हुए तुरंत हमें कुछ करने की ज़रूरत है, एक्चुअली करने की ज़रूरत है। देखिए, ये प्रेमानंद है जो बता रहे थे कि ये बेजुबा हैं, पशुधन है, इनकी पुकार सुनने वाला होना चाहिए। भले ही इंसान तो कहीं छांव ढूंढ लेता है, पानी की व्यवस्था भी कर लेता है, खाने पीने की व्यवस्था कर लेता है, हालांकि चारा पानी की व्यवस्था इनके लिए माकूल की गई है, लेकिन इनको छांव नहीं मिल पा रही है। और छांव के लिए शहरवासियों को आना होगा, जो डोनेटर्स हैं उनको आगे आना होगा, जिनसे इन्हें जो बेजुबा हैं इनको छांव मिल सके और ये भी सकून पा सके इस गर्मी के अंदर। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, हिंगोनिया गौशाला, जयपुर।